अस्सलामुअलैकुम देवियों तो सज्जनों बहनों तो प्राओ। आज हम रिव्यू करने जा रहे हैं साउथ इंडियन मूवी जापान की। क्या नाम है? जापान। और ये जापान जो मूवी है इसमें जो हीरो हैं वो है कार्थी बहुत ही अलग किस्म के हीरो हैं और इनकी मूवीज़ देखने का बहुत मज़ा आता है। ये साउथ इंडियन एक्टर हैं, स्टार हैं सूर्या। ये सूर्या के भाई हैं और ये दोनों भाई हैं और दोनों सूर्या बहुत बड़े हीरो हैं और ये जो कार्थी हैं ये भी किसी से कम नहीं हैं। और ये कार्थी वही हैं जिनकी मूवी का रीमेक बनाया था अजय देवगन सर ने, भोला मूवी। और ये कार्थी जो हैं ये इनकी मूवीज़ देखने का बहुत मज़ा आता है। अब चलते हैं इस मूवी के रिव्यू की तरफ। और जैसा कि इस मूवी का नाम है जापान, और जापान की लैंग्वेज जो है, जैसे कि मैं पाकिस्तानी हूँ और ये जो मूवी है ये इंडिया की आई है, तो हम ये बरसगीर में जो एशिया के नहीं हैं, यानी कि जो एशिया के हैं भी तो, लेकिन जापान और चाइना के नहीं हैं तो उनको जापानी लैंग्वेज नहीं आती या उसकी जैसे समझ नहीं ना आती, तो इस मूवी की भी आपको समझ नहीं आनी है। तो जो कार्थी सर हैं उनकी ऑलमोस्ट सभी जो वो मूवीज़ होती हैं वो हिट ही होती हैं और देखने का मज़ा ही आता है। ये मूवी जो है इसको आप अपनी फैमिली के साथ देख सकते हैं, लेकिन ये एक फेल मूवी है मेरी नज़र में और ये बोंगी मूवी है। और इस मूवी में फुल मूवी में बोंगियाँ ही मारी गई हैं और कार्थी जो हैं ये ऐसा लगा है जैसे बहुत ही ओवर एक्टिंग कर रहे हैं। और आप ये मूवी देखेंगे, इस मूवी का आपको ना सर दिखना है ना इस मूवी का पाँव दिखना है, लेकिन अगर आपका दिल कर रहा है कि आपने 2.25 घंटे वेस्ट करने हैं तो आप शौक से इस मूवी को देख सकते हैं। लेकिन मैं किस मर्ज़ की दुआ हूँ, मैं इसी मर्ज़ की दुआ हूँ कि मैं आपके लिए लेके आता हूँ बेस्ट रिव्यू। तो चलें मैं आपको इस मूवी का स्टोरी सुना देता हूँ और ये किस किस्म की मूवी है। तो इस मूवी में मूवी शुरू होती है तो एक आदमी दिखाया जाता है जो कि बेवड़ा है और वो एक सोने की डब्बी है, यानी कि एक डब्बी है उसमें छोटे छोटे सोने के बटन है, जो कि एक बस्ती है उसके लोग जो हैं वो गारा होता है, गटर का गारा, उसको छान के उसमें से सोना निकालते हैं और वो उसके छोटे छोटे बिस्किट बनाते हैं। एक लड़की है जिसकी नई नई शादी हुई है, वो अपने बच्चे के लिए अपने अच्छे फ्यूचर के लिए वो छोटे छोटे बिस्किट बना रही है ताकि उसका जो बच्चा है वो हाई स्कूल में जा सके, इंग्लिश स्कूल में जा सके। लेकिन उसका जो पति है, उसका जो हस्बैंड है वो बेवड़ा, वो जाके जुए में सारा कुछ हार आता है। और ऐसा जैसे ये मूवी शुरू होती है तो वो लड़की जो है वो घर छोड़ के चली जाती है, बारिश हो रही है, बारिश में वो घर छोड़ के चली जाती है। और ऐसा आपको महसूस होगा कि ये कोई अमिताभ बच्चन की जंजीर मूवी है या ये बच्चा बड़ा होगा या ऐसे स्टोरी चलेगी, लेकिन नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। तो साथ ही दिखाते हैं कि एक चोरी होती है। और चोरी कैसे होती है, एक बहुत ही बड़ी दुकान है गोल्ड की और उसकी दीवार में बाहर से ताला लगा हुआ है, बाहर से शटर डाउन है, लेकिन साइड से मोरा होता है, क्या होता है, होल होता है, मोरा होता है। तो कोई उसकी दीवार तोड़ के बीच में घुस जाता है और सारी जो ज्वेलरी है वो चोरी कर लेता है। और एक सिक्का होता है जिसके ऊपर लिखा होता है जापान और जापान की तस्वीर बनी होती है। ये जापान कौन है? ये कार्थी है। इस मूवी में कार्थी का नाम जापान है। तो शुरू से आपको ऐसा लगेगा कि वो बच्चा बड़ा होकर कार्थी बनेगा, लेकिन कार्थी तो बड़ा बना बनाया ही आ गया मूवी में। और ये कार्थी का दांत इसमें सोने के हैं और वो कोई उससे भीख मांगता है तो वो ऐसे सोने की बिस्किट दिए जाता है, सोने के वो जो सिक्के उसने बनाए हुए हैं वो दिए जाता है। और जब वो रात को टुन होता है तो वो भिखारियों को या वैश्यों के पास, जिनके पास वो जाता है, वो उनको सोने में तोल देता है, सोना ही सोना दे देता है। हालांकि है चोर, लेकिन वो ऐसा ही करता है। और इस मूवी में जो कि शुरू में रॉबरी हुई है उसी से सारी स्टोरी चलती है, क्योंकि जो रॉबरी हुई है वो बंदा बड़ा कलपता है, और मेरी चोरी हो गई है, मैं मर गया, ये वो। लेकिन वो इस रॉबरी में, इस गोल्ड
की शॉप में एक होम मिनिस्टर का जो है वो पार्टनर है। जैसे कि पाकिस्तानी भी होते हैं ना कि लूट शूट के सारा एवन फील्ड में और पता नहीं किधर किधर सराय महल में इन्वेस्ट करते हैं, ऐसा ही होम मिनिस्टर ने उसके गोल्ड शॉप में इन्वेस्ट किया हुआ है। 200 करोड़ की चोरी हुई है। तो जो होम मिनिस्टर है उसने सारों को डंडा दिया हुआ है। रे बाबा, डंडा दिया है, डंडा दिया हुआ है सारों को। तो पुलिस को डंडा दिया हुआ है और 2 पुलिस की टीमें वो चोर के पीछे लगी हैं। एक बीच में सुनील सर भी हैं। सुनील सर ये वही हैं जो पहले पता नहीं 1000 फिल्मों में करके हंसते थे और हीरो के दोस्त का रोल किया करते थे, और फिर एकदम से उन्होंने बॉडी शॉडी बनाई और वो हीरो आना शुरू हो गए। अभी वो आजकल विलन आ रहे हैं, और पुष्पा मूवी में भी वो टिंड बना के वो हीरो आए थे, इस मूवी में भी वो टिंड बना के हीरो आ गए हैं। तो सुनील सर के जैसे वो मूवी में आते हैं, और वो अभी आजकल उनकी मूवी में आते सारी एंट्री होते, सारी मूवी में जान पड़ जाती है। जहाँ जहाँ पे सुनील सर की एक्टिंग है वहाँ से थोड़ी सी आपको मूवी अच्छी लगेगी। तो ये जो कार्ती है ये इस मूवी में बहुत ही ओवर एक्टिंग कर रहे हैं, और इस मूवी में आपको समझ नहीं आनी कि मूवी में हो क्या रहा है। और कार्तिक चोरियां करता है और चोरियां करके वो हीरो बन जाता है। और हीरो क्या बन जाता है, यानी कि वो एक फिल्म का प्रोड्यूसर बन जाता है, और हर करैक्टर अपने ऊपर ही हीरो बन के, तो वो पता नहीं कैसे कैसे वो करैक्टर कर रहा होता है। डबल रोल वाले जैसे कि वो सीनियर NTR है ना, कि वो माँ भी खुद ही, प्यो भी खुद ही, दादी भी खुद ही, विलन भी खुद ही, 8-8 9 करैक्टर करते हैं। ऐसे ही वही ये हीरो भी बन जाता है और चोरी के पैसों को में ये ऐसे इन्वेस्ट करता है। और इसी तरह एक हीरोइन है बीच में जिसका कि एक सपोर्टिंग रोल है, बस छोटा सा बीच में रोल आया है। वो भी जब उदास होता है, क्योंकि एक हॉस्पिटल है जो कि कार्ती ने खुद ही बनाया है। इसका डॉक्टर इसको कहता है आप HIV एड्स है आपको, और HIV एड्स जो होती है, HIV पॉजिटिव हैं आप, और जो पॉजिटिव होता है उसको एड्स होती है, जो नेगेटिव होता है वो तंदुरुस्त होता है। लेकिन इसमें कार्तिक को HIV एड्स हो गई है, और उसने शराब पी और सारा पैसा जो है वो वैश्यों में लुटा दिया। और जैसे ही वो उठा तो उसको लगा कि उसका जो पार्टनर है उसने उसको धोखा दिया है। तो वो उसको कहता है चल मेरा सोना काट दे, लेकिन वो उसको कहता है आपने रात को सारा लुटा दिया। फिर ऐसे ही एक बड़ा सा फ्लेक्स बोर्ड लगा हुआ है, तो उसके ऊपर वो देखता है हीरोइन, और ये हीरोइन वही है जो इसकी हीरोइन है, जिसके साथ इसने कभी चीकी पाका नहीं किया, जिसको इसने हाथ नहीं लगाया, पवित्र इसने रखा हुआ। लेकिन वो सारों के साथ मुंह काला कर रही है। अरे बाबा, वो सारों के साथ मुंह काला कर रही है, और वो सारों के साथ मुंह काला कर रही है, और ये इरादा करता है कि मैं इसके साथ चीकी पाका करके इसको भी एड्स कर दूंगा। और ऐसा ही वो हीरोइन को उठाने के लिए जाता है, लेकिन उससे पहले मूवी में ट्विस्ट आ जाता है। जो पुलिसें इसके पीछे लगी हुई हैं, और इससे पहले ये एक कब्र ये खोदता है, कब्र खोदते खोदते ये बीच में से एक ढांचा निकालता है। और ये ढांचा किसका है? ये इसकी माँ का ढांचा है, और ये इसकी माँ का ढांचा है, और उसको ये जेवर वगैरह पहना रहा है। और ये इसका एक और भी एक साथी है। तो वो कब्र खोदते खोदते वो कब्र खोद रहा है, लेकिन काफ़ी ज़्यादा लोग आ जाते हैं कार्तिक को मारने के लिए। बीच में एक्शन का तड़का है, तो लेकिन वो किसी तरीके से बच जाता है। उसका साथी उसको धोखा देने लगता है, लेकिन वो उसको जब इन्वेस्टिगेशन होती है तो उसको पता चलता है कि वो आगे से इसका एक और साथी है। तो इसने उसकी बड़ी हेल्प की, उसको अपनी मूवी में भी लिया, लेकिन वो खुद किंग बनना चाहता है। क्योंकि इसमें ये जो कार्ती है ये दिखाया गया है कि ये गोल्ड किंग है, क्योंकि ये बहुत बड़ा चोर है। तो जो जितना बड़ा चोर होता है उतना ही बड़ा किंग होता है। जैसा कि पाकिस्तान में भी होता है, जितना बड़ा चोर उतना बड़ा प्रोटोकॉल। जो छोटा चोर होता है उसको थाने में लेटा कर लितर काट भी पुत्र तू की चोरी कीता। और जो जितना बड़ा चोर होता है उसको ऐसे गाड़ियों में प्रोटोकॉल है, ऐसे नैब के सारे खड़े हैं, SP DSP सारे खड़े हैं, ऐसे सलूट मार रहे हैं। उसकी बेटी को भी प्रोटोकॉल दिया जा रहा है, उसके जनाने बेटों को भी प्रोटोकॉल दिया जा रहा है। और ऐसा पाकिस्तान में होता है जनाब। बड़े चोरों को लिए सलाम है, और जो अच्छे लोग हैं उनको जेल में तुन दिया जाता है और उनकी छतरोल की जाती है। तो ऐसा ही इस मूवी में है, और इसमें दिखाया गया है कि लेकिन ये जो ऐसे ही
ये जो अब क्या था, मैं तो भूल गया रे। लेकिन ये जब गुस्सा करता है तो ये हीरोइन के ऊपर उठाने के लिए चला जाता है, और जो दो पुलिस वाले इसके पीछे लगे हुए हैं, दो टीमें इसके पीछे लगी हुई हैं, वो इसको फॉलो करते हैं। जैसे ही ये हीरोइन को उठाने लगता है तो एक्शन सीन शुरू हो जाता है, लेकिन ये हीरोइन को उठा के ले जाता है, और हीरोइन इसको गाड़ी में कहती है कि आपने मेरे साथ चीकी पाका करना है, आप कर लो। आपको लगता है मैं मुंह काला करती हूँ? हाँ मैं करती हूँ। आपने चीकी पाका करना है। ये उसको बताता है मुझे एड्स है। वो कहती कुछ नहीं होता, आप करो चीकी पाका। लेकिन ये उसके साथ चीकी पाका नहीं करता, और ये गाड़ी का एक्सीडेंट होता है और ये हीरोइन को छोड़ के भाग जाता है। और जैसे ही वो गाड़ी में भागने लगता है तो सुनील की इसके साथ फाइट होती है। ऐसा लगता है कि सुनील इसको पकड़ लेगा, लेकिन सुनील इसके साथ मिला हुआ है। तो सुनील कहता है मैं आपको बचाना चाहता हूँ, जितने रॉबरी के आधे पैसे हैं वो मुझे दे दो और मैं आपको बचा लूँगा। और लेकिन जैसे ही मूवी शुरू हुई थी तो जो आदमी अपनी वाइफ का जिसने जेवर बेचा था, सुनील ने उसको पकड़ा हुआ है। उसने अपनी टिंड शिंड करके, दाढ़ी शाड़ी उसकी बेड़ लुक थी, वो दाढ़ी शाड़ी क्लीन शेव करके, तो वो शरीफ बना हुआ। वो उसको मना रहे हैं कि आप इसके साथ मिले हुए हो। वो कहता है मैं इसके साथ नहीं मिला हुआ। लेकिन ये मूवी की समझ नहीं आ रही कि ये इस मूवी में हो क्या रहा है। तो उसको ये बलि का बकरा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ये जो कार्थी है ये कहता है चोरी तो मैंने की नहीं, मेरे नाम से किसी और ने चोरी की है, और ये चोरी इसके फ्रेंड ने की हुई है। तो उसके फ्रेंड को ये ढूंढने के लिए निकल पड़ता है। तो ऐसे ही ये मूवी चल रही है। तो लेकिन ये उस फ्रेंड को भी मार देता है, क्योंकि वो इसको आगे से कोई और इसके साथ मिला होता है। और ये जो पुलिस वाले हैं इनको ऊपर से होम मिनिस्टर ने डंडा दिया हुआ है, और वो कहता है कि इसका इनकाउंटर कर दो। और ये गाड़ी में इसको लेके जा रहे हैं इनकाउंटर करने के लिए। और ये छोटी मछली बड़ी मछली की ये स्टोरी सुनाता है, और बड़ी मछली जो है वो इसकी माँ है, छोटी मछली ये कार्थी है। ऐसे स्टोरी अपनी पूरी ज़िंदगी की ये स्टोरी सुना देता है। और ये बचपन में इसकी माँ इसने चोरी की थी, तो इसकी माँ ने इससे मुँह मोड़ लिया। लेकिन इसको छुड़ाने के लिए और सारा कुछ करने के लिए लोगों ने इसको बोला कि आप बड़ी चोरी करो। ये ऐसे दीवारों में मोहरे करता रहा, यानी कि सुराख करता रहा, होल करता रहा, और ये चोरियां करता करता ये बहुत बड़ा ये गोल्ड का रॉबरी का किंग बन गया। तो ऐसा ही ये मूवी चल रही है। तो ये अपनी माँ की स्टोरी सुनाता सुनाता जब इसकी माँ मरने वाली होती है, तो इसकी माँ इससे कभी बात नहीं करती। लेकिन ये जब इसकी माँ मरने वाली होती है, ये अपनी माँ से मिलने के लिए जाता है। इसकी माँ इसको कहती है कि तू कुत्ते की मौत मरेगा। और इसके साथ वाला जो बंदा बैठा हुआ है, तो उसकी बीवी इसको छोड़ के चली गई थी, और उसको ये मना रहे हैं कि तू मान जा रॉबरी के लिए कि तूने की है, लेकिन उसने तो की नहीं हुई। तो उसकी बीवी का भी जब इसको फ़ोन पे वीडियो कॉल करते हैं, उसकी बीवी ने भी आगे से टिंड की हुई है, अपने बच्चे की भी उसने टिंड की हुई है। तो उसकी बीवी से ये पूछते हैं कि आप जापान को जानती हो? तो वो कहती है मैं जापान को नहीं जानती, लेकिन ये कोई कुत्ते का पिल्ला ही होगा, और ये बड़ी कुत्ते की मौत मरेगा। तो मूवी के एंड के ऊपर ये उसका करने लगते हैं इनकाउंटर, जो कि बलि का बकरा है। और जापान तो बड़ा वाला होता है ना, कि बड़ा चोर है, तो उसको ये सोर्स वगैरह लगा के तो कहते हैं कि छोड़ दें। लेकिन जापान कहता है कि नहीं, मैं आपको प्रूफ देता हूँ चोरी के, लेकिन प्रूफ तो है ही नहीं है, तो और इसको जाने दो। वो उसको भगा देता है, और सुनील के वो टांग पे गोली मारता है, और सारे पुलिस वाले उसको गोलियाँ डैन 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 करके गोलियाँ मार देते हैं, और हीरो मर जाता है। और फिल्म ठूस एक्टिंग थी। लेकिन इस मूवी में ये होता है कि साउथ मूवीज़ में ये किसी की कॉपी नहीं होती, ये ओरिजिनल चीज़ बनाने की कोशिश करते हैं। लेकिन ये मूवी का ना सर था, ना पैर था, ना मुंह था। इसको ऐसे दिखाया गया है कि गोल्ड का किंग है, और पुलिस पकड़ भी लेती है और इसका इनकाउंटर भी कर देती है। तो घंटे का फिर था ये किंग, घंटे का किंग था, नहीं ना समझ आई। तो ये इसकी मूवी में ना, ये मूवी खच्चों से भरी पड़ी है। इसमें जिसको कहते हैं ना बोंगियाँ, एक तो कॉमेडी होती है ना, इसमें कॉमेडी नहीं है, लेकिन इसमें बोंगियाँ भरी पड़ी हैं। एक्टिंग भी बोंगी है, मूवी भी बोंगी है, और जिसको कि हम या बोंगी कह सकते हैं या खच कह सकते हैं। खच मूवी, बोंगी मूवी। और जैसा कि इस मूवी का नाम जापान है, जापानी की लैंग्वेज की हमें समझ नहीं आती, तो आप मूवी देखेंगे आपको मूवी की भी समझ नहीं आएगी रे बाबा।